जरूरत पड़ेगी आईडी निकाल लेंगे। जैसे ये सीट रहेगी सीट वगैरह आगे आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं तिरछी नजर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहदरा में मेरी उपस्थिति है और राष्ट्रीय व्यापी पार्टी के नाम से एक जो है यह पार्टी का गठन हुआ है और जो उनका आने वाले दिल्ली के इलेक्शनों में क्या मुद्दे रहेंगे, जनता के लिए क्या मुद्दे रहेंगे और जो बीजेपी है, कांग्रेस है, बड़ी बड़ी पार्टियां उनके खिलाफ वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, देखते रहिए तिरछी नजर। ठीक है महाराज। सभी राजधानी वासियों को, दिल्ली वासियों को हर हर महादेव। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जब सरकार बनाई थी या सरकार में आए थे तो उनका नारा था कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगी। लेकिन आप बताइए, इन 15 सालों में केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया है, कहीं आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार दिल्ली है? कहीं आपको दिख रहा है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? ऐसा कोई सरकारी दफ्तर नहीं है या कोई भी जगह ऐसी बची नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, नहीं हो। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली जो है ना, गंदगी से गंदी पड़ी है। जिधर भी जाओगे चारों तरफ आपको कचरे के ढेर मिलेंगे। जब आपकी सरकार नगर निगम में है, एमसीडी में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, उसके बाद में भी आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? आप देख रहे हो हमारी गौ माता जगह जगह कचरे के ढेर पे आपको मिलेगी। सरकार सो रही है बिल्कुल। और केजरीवाल जी तो कहते हैं यार जी काम भाई। देखिए, केजरीवाल भी कुछ भी कहें, लेकिन काम अगर होगा तो जनता को भी तो दिखेगा, आपको और हमको तो दिखेगा। आप सब तो हमारे मीडिया वाले भाई हैं, आपको तो सारी दिल्ली का पता है कि दिल्ली में किस तरीके से चारों तरफ कचरा, बड़े बड़े कूड़े के ढेर। जब बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, तो ये लोग बीजेपी में प्रत्यारोपण करते थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं। लेकिन अब तो आपकी सरकार है पूरी दिल्ली में, चौतरफा उन्हीं का राज है। उसके बाद में भी न कूड़े के ढेर खत्म हो रहे हैं, न कूड़ा खत्म हो रहा है, न भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी मैदान में आई है और दिल्ली 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हम 70 की 70 सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतारेंगे और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन भ्रष्टाचारियों को भगाएं और दिल्ली में एक नई सरकार का उदय करें। और हम पूरी ईमानदारी के साथ में दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे, दिल्ली की भलाई के लिए काम करेंगे। यहाँ दिल्ली स्वच्छ दिल्ली हो, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हो, इसका हम लोग संकल्प लेके काम करेंगे। तो सवाल ये है कि आप भाजपा को हराने आए हैं या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? जो सत्ता में पार्टी हम उसको हराने आए हैं। अगर सत्ता में भाजपा होगी तो उसको भी हराएंगे और सत्ता में अगर आप होगी तो उसको हराएंगे, कांग्रेस होगी तो उसको हराएंगे। सात लोकसभा सीटें पहले के भाजपा की हैं और आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली चला रही है। सवाल ये भी आता है कि आपके जो मुद्दे हैं क्या आम आदमी पार्टी का टिक पाएंगे? अरे हम तो सबके सामने टिकेंगे साहब। हमारे मुद्दे है ना सिर्फ जनता के लिए हैं। हम जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, हम पैसा कमाने नहीं आए हैं दिल्ली में। तो बेसिक आपने जो आपका जो उद्देश्य है पार्टी बनाना, इसके उद्देश्य क्या, मतलब जनता के बीच में क्या आप देना चाहते हैं कि ताकि जो जनता को नहीं मिल रहा, उद्देश्य क्या आपकी पार्टी? हमारा उद्देश्य यही है कि स्वच्छ दिल्ली हो। ये जो आप देख रहे हो, जब इनको पता है कि पिछले कई सालों से हमारी दिल्ली में जो है ये दूषित हवा आ रही है, जहरीली हवा आ रही है, तो 15 साल से केजरीवाल क्या सो रहा है? 15 सालों में कोई इंतजाम नहीं किया। अभी आपने देखा होगा बारिश गई थी, बारिश में पूरी दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया, कई बच्चे, कई महिलाएं, कई बुजुर्ग उसमें मारे गए। तो ऐसी आपदाएं क्यों आ रही है? नाला जो आप है बहुत करोड़ों रुपए खर्च करेगी, केंद्र और राज्य सरकार भी कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी जमुना जी की हालत कि जब आपको इतना पैसा मिला है सरकार बिल्कुल नजदीक विधानसभा के आप आए हैं, विधानसभा चुनाव के नजदीक आए हैं, अब से पहले कितने आंदोलन आपने दिल्ली में किए हैं इन सभी मुद्दों को लेकर? देखिए, इतने दिन से तो हमको पता ही नहीं था
और जब आज हमको पता चला है कि दिल्ली के अंदर तो भ्रष्टाचार और कांग्रेस बीजेपी आप पार्टी आपस में लड़ रही है और हमारी जो दिल्ली की जनता है उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। ये लोग आपस में एक दूसरे पर प्रत्यारोपण कर रहे हैं, लेकिन इनको जनता के बारे में कुछ नहीं सोचना है। हम जनता के बारे में सोचने के लिए आए हैं। इससे पहले भी हमने कई आंदोलन किए हैं और हम जब तक जिंदा हैं हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अब हमने मन बनाया है कि हम 70 की 70 सीटों पे, विधानसभा की सीटों पे दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, हमारे लोगों को लड़ाएंगे और हमारी सरकार बनाएंगे। जब हमारी सरकार होगी तो हम दिल्ली की भलाई के लिए कार्य करेंगे। सवाल मेरा ये है कि पार्टी की विचारधारा और एजेंडे क्या होंगे? हमारी विचारधारा और एजेंडे अभी तैयार हो रहे हैं, जैसे ही तैयार होंगे आप सबके सामने। सर फिर भी एक सवाल ये है कि जिस तरह दिल्ली 70 सीटें हैं, यहाँ पर सेकुलर नारे ज्यादा रहते हैं, चाहे भाजपा भी ना हो, वो सेकुलर मुद्दों को ज्यादा लेकर रखती है। यूपी वाला हाल यहाँ नहीं है, पर आपके शुरुआती दौर से ऐसा लग रहा है कि भाई आप क्या योगी जी का एजेंडा भी चला सकते हैं दिल्ली के अंदर? देखो, हमारा अपना एक एजेंडा रहेगा और हम सबका साथ, सबका विकास। हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, हम लोग तो दिल्ली का भला करने के लिए आए हैं। मुसलमानों को टिकट देंगे सर? जितने कैंडिडेट आएंगे, अभी हमारा ऐसा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर मुस्लिम कैंडिडेट आएगा या दलित कैंडिडेट आएगा या जनरल आएगा, ओबीसी आएगा, सबको हम लोग टिकट देंगे और निष्पक्षता से देंगे। किसी का कोई पक्षपात हम लोग नहीं करेंगे। हमारे मन में और हमारे दिल में भारत बसा हुआ है, न कि जातिवाद या धर्मवाद। हम लोग धर्मवाद की राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि धर्मवाद की राजनीति कर करके लोगों को आपस में लड़ा लड़ा के और नेताओं ने अपना घर भर रहे हैं। ये काम करने के लिए हम दिल्ली में नहीं। अब गौ की बात कर रहे थे, गौ वाकई में बड़ी समस्या हो चुकी है दिल्ली के अंदर। जिस तरह गौ घूम रही है और गौशालाओं के लिए सरकार जो फंड देती है वो गौशाला लगा नहीं पा रही है। इसके लिए कोई मैप तैयार किया आप लोगों ने? हम लोग कड़ा कानून बनाएंगे गौ माता के लिए। जब कानून अच्छा, अभी तो जो कानून बने हुए वो सब लचीले कानून है। गौ माता के लिए पैसा तो आ रहा है सरकार से, लेकिन वो उनकी जेब में जा रहा है जो गौशाला खोल के बैठे हुए हैं। गौ माता पे खर्च नहीं हो रहा है। अगर गौ माता पे खर्च हो रहा होता तो गौ माता बेचारी कूड़े में क्यों चरने आती? अच्छा, अभी भी हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य है, वहाँ पे भी पाबंदी नहीं है। सरकार तो बोल बोल जवाब देती है, आपको क्या करना? नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य है वो गौ हत्या पर पाबंदी नहीं है सर। तो मतलब सरकार को लचीला जवाब देती है। आपको क्या चल रहेगा उस पर? देखिए, ये सब चोर लोग हैं। ये गोल मोल जवाब इसलिए देते हैं क्योंकि उनको काम करना नहीं है, बस जनता को घुमाते रहना है। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो जनता को घुमाने का कार्य नहीं करेगी। हम साफ सुथरी बात करेंगे। जो आपके मुद्दे हैं वही बीजेपी के मुद्दे हैं, आपके मुद्दे कुछ हटके नहीं है। नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये नारा बीजेपी का है। गौ माता पे काम करना वो बीजेपी का काम है। आपके ऐसे क्या खास मुद्दे हैं जो आपको बीजेपी से हटके जनता आपको वोट देगी? जब हम लोग मार्केट में आएंगे तो आपको मुद्दे भी पता चलेंगे और हमारे बारे में भी चलेगा पता। हमारी विचारधारा किसी भी पार्टी से मिलना जुलना नहीं है। हमारी विचारधारा है कि दिल्ली के लोगों का भला किस तरीके से हो। भाई, विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप जमीन पे क्या हकीकत में काम क्या कर रहे हो? ऐसा स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति मिलने चाहिए। लेकिन देखते हैं कहीं भी बहुत दिन हॉस्पिटल में मतलब भीड़ लगी हुई है, डॉक्टर्स नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा का आपका क्या चलेगा? देखो, ये लोग कहते हैं कि हमने इतने सारे नए मेडिकल कॉलेज खोले। अरे मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर है कि नहीं ये तो जाके देखो। मेडिकल कॉलेज को इलाज थोड़ी करेगा, डॉक्टर करेगा ना इलाज। तो बात हो रही है दिल्ली के अंदर जो शिक्षा है वो दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से फ्री मिल रही है। उसने इस तरह की भाजपा ने कई बार इल्जाम लगाया है कि शिक्षा फ्री नहीं है तरीके से। तो क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी को यानी कि आप टक्कर दे पाएंगे, उससे कोई बड़ा इल्जाम बना पाएंगे कि शिक्षा को तरीके से की जाए? हम लोग जो है इनको उखाड़ फेंकेंगे, टक्कर नहीं देंगे। इनको उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोग आए हैं दिल्ली में, और हमारी योजनाएं हैं जो दिल्ली वासियों के लिए बिल्कुल एक अच्छा कार्य करेगी। हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब अच्छी अच्छी योजनाएं दिल्ली के लिए लेके आएंगे। समय आने पर आप सबको बता दिया जाएगा। दिल्ली वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली वासियों के लिए यही संदेश है कि आपने आपको वोट दिया, कांग्रेस को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, अब हमें भी एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमको मौका देके एक बार मौका देके देखिए बस, फिर आपको पता चलेगा कि हम वाकई झूठ बोलने वाले हैं या इनकी तरह गोल गोल घुमाने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप हमको मौका नहीं दोगे आपको पता कैसे चलेगा?